कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। केतु ग्रह जो हैं उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन करा है। आगे बढ़े यानी नक्षत्र की श्रृंखला में ये पीछे आए हैं और पीछे आते हुए ये आए हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। तिथि समझ लेते हैं पहले। 10 नवंबर 2024 दिन रविवार, रात्रि 11:31 से 20 जुलाई 2025 रविवार दिन होगा। दोपहर 2:10 तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। और समझना आवश्यक है क्योंकि 18 मई 2025 दिन होगा रविवार, शाम 4:30 बजे से सिंह राशि पर गोचर करेंगे केतु देव। राशि भी चेंज करेंगे। तो मूल जब हमारे को समझना है 18 मई से पहले ही हमारे को मूल समझना है, क्योंकि उसके पश्चात नक्षत्र तो सेम रहेगा लेकिन राशि परिवर्तन हो जाएगा। वह उस समय पे बहुत अच्छे समझेंगे। केतु ग्रह जब भी आगे बढ़ते हैं तो इनका आगे बढ़ना होता है हमेशा पीछे आना। नक्षत्र में भी ऐसे चलते हैं। अभी उत्तर फाल्गुनी जो नक्षत्र है इसमें भी चरण है 4, यानी जो पोजीशंस हैं, पद हैं, वह भी हैं 4। अब इसमें भी उल्टे चलेंगे, यानी कि अब जो प्रवेश करेंगे सबसे 4th स्टेज जो है उसमें प्रवेश करेंगे। 4th से लेकर 2nd तक की जो स्टेज है वह आती है शनि बाबा के अंडर में, और जो पहली स्टेज है वह आती है देवगुरु बृहस्पति देव के अंडर में। और 18 मई 2025 जो रविवार का दिन है, शाम को 4:30 बजे सिंह राशि पर गोचर करेंगे केतु बाबा। तो उस समय जो स्टेज जो है पहले प्रथम जो पद है उस पर आ जाएंगे। बैठे कहाँ पर हुए हैं? मेष राशि वाले जातकों के 6ठे भाव पे बैठे हुए हैं, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। अब इन सबको ना कंबाइन कर लीजिए। 20 जुलाई तक इन सबको कंबाइन में कर लीजिए, क्योंकि उसके पश्चात जो है आगे मूव करेंगे, यानी सिंह राशि पे आ जाएंगे। यहाँ से ले लीजिए बुध, क्योंकि ये 6ठा सेक्शन है। और स्कैनिंग की विद्या में बुध जब भी यहाँ से संबंध रखते हैं तो बुध परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते हैं। तो बुध ले लीजिए 6 नंबर से, सूर्य ले लीजिए नक्षत्र के स्वामी से, और जो चरण है उसके हिसाब से ले लीजिए शनि। सूर्य और शनि के बीच में आ गए हैं बुध। किसके रूप में आ गए? केतु के रूप में। तो मूल हम कैसे समझेंगे? जब भी नक्षत्र को हमें समझना है तो यह जो राशि है इसको मान लीजिए शरीर, और नक्षत्र है उसको मान लीजिए सोल, और नक्षत्र जो सोल है उसमें जो चेतना का स्तर है उसको मान लीजिए पद। यानी कि बुध का शरीर है, सूर्य की आत्मा है, और आत्मा की चेतना का जो स्तर है वह है शनि। शरीर किसका है? बुध का। और बुध किस लिए जाना जाता है? अपनी दिमागी कैलकुलेशंस के लिए। तो शरीर हो गया दिमाग। आत्मा किसकी है? सूर्य की। सूर्य क्या है? कर्म प्रधान ग्रह है, यानी कि सूर्य जब भी आ जाते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। और चेतना का स्तर क्या होगा? चेतना का स्तर हो गया शनि। शनि यानी कि सीधे सीधे कर्म करते जाओ, उसका फल मैं दूंगा। समझने की क्या आवश्यकता है? समझने की आवश्यकता ये है कि शनि बिल्कुल सम्मुख आ जाएंगे केतु के 29 मार्च 2025 को, और उस समय से आपके ऊपर 7.5 भी आरंभ हो जाएगी। यह जो शनि और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, उससे पहले जो नक्षत्र का जो ये परिवर्तन हुआ है नवंबर में, ये आपको किस बात के लिए अलर्ट कर रहा है? ये आपको कर्म योगी बनाने पर जोर दे रहा है। अब इसके प्रभाव जो पड़ेंगे रहस्यमय तरीके से पड़ेंगे, क्योंकि केतु बहुत खुल के परफॉर्म नहीं करते हैं। केतु बाबा जो हैं बहुत ज़्यादा सम्मुख आके नहीं बताते हैं, बस एक रहस्यमय कैलकुलेशन साथ में चलती रहती है। तो 5 प्रभाव पड़ेंगे। पहला प्रभाव क्या पड़ेगा कि आपकी संगत थोड़ी सी खराब हो सकती है। व्यर्थ में आपकी संगत के कारण आपको ऐसा लग सकता है
कि बहुत अधिक विचारने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ये अमुक धन है इतना उठा लेना चाहिए, बाकी देखा जाएगा। ये होगी आपकी पहली भूल। इस पे थोड़ा सा कंट्रोल बना के रखिएगा। प्रार्थना रहेगी, उपाय भी मैं दूंगा इसका। इसके बाद दूसरा प्रभाव पड़ेगा आपके प्रोफेशन के सेक्शन पे, कर्म क्षेत्र पे प्रभाव पड़ेगा। अगर यहाँ पर गलती कर देते हो तो कर्म क्षेत्र की उलझनें बढ़ सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। कैसे बढ़ सकती हैं कि आपके घर में आपके जो बुजुर्ग हैं उनको बताए बगैर, उनकी सलाह लिए बगैर अगर आप कुछ भी कर्म ऐसा करते हो जिससे छठा सेक्शन प्रभावित होता है तो कर्म क्षेत्र थोड़ा सा आपका हिलेगा ही हिलेगा। ये हो गया दूसरा चेंज। तीसरा चेंज है कि व्यर्थ में एक सीधी गाड़ी अच्छी खासी चल रही थी, उसको आपने ज़बरदस्ती मोड़ने का प्रयास करा और अब आपकी टाइमिंग्स ख़राब हो चुकी हैं। अब आपके पास व्यर्थ में कुछ इश्यूज आ चुके हैं जिसके कारण आपको चैन की नींद नहीं मिल पा रही है। बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। चैन की नींद नहीं मिल पाने का मतलब यही चीज़ है कि अच्छे भले चल रहे थे, व्यर्थ में एक डाउट आया, रहस्य के रूप में एक डाउट आया कि इसको और अधिक इम्प्रूव करना चाहिए, जबकि उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं थी। उस छठे सेक्शन को आपने छेड़ा क्योंकि आपने व्यर्थ में घर से बाहर जाकर सलाह मांगनी शुरू कर दी। यही है ना, मानसिक रूप से ग्रह प्रभाव डालते हैं और उसके कारण अच्छी भली जो ट्रैक पे गाड़ी चल रही थी वह प्रभावित होनी शुरू हो गई। ये हो गया तीसरा चेंज। चौथा चेंज आएगा कि अब आपको आपके इस कैलकुलेशन के कारण व्यर्थ में जो धन का रोटेशन है उसको और अधिक घुमाना पड़ सकता है। आपको जो आपने यह गलती करी छठे सेक्शन वाली कि व्यर्थ में आपने कहीं से कर्जा उठाया, समझिएगा इस बात को, कर्जा उठाने की आवश्यकता वहाँ पर पड़ सकती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और वह निश्चित हो कि यह बहुत ज़्यादा क्लियर है या तो जीवन के क्षेत्र का एक अहम अंग है, यह तो चलता रहता है, लेकिन आपको उसका कोई भी अभ्यास नहीं है। आप व्यर्थ में अपनी निजी प्रकृति को बदलना चाह रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सम्मुख व्यक्ति ने मुझे सलाह दी है, सम्मुख व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मैं भी बड़े आसानी से कर पाऊंगा। इसलिए मैंने बड़े अच्छे से प्रार्थना करी है कि मार्च के एंड में शनि बिल्कुल सामने आ जाएंगे और तब तक उनका जो है वो पद चल रहा होगा, 3 पद जो है उनके अंडर में है, ये ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात जो प्रभाव जो पड़ेगा, लास्ट का जो प्रभाव पड़ेगा वह पड़ेगा अगर आपके यहाँ अधिक आयु के बच्चे हैं, यानी कि 10th की एजुकेशन को ले लीजिए या 10+2 तक की एजुकेशन को ले लीजिए, इस आयु के बच्चे हैं, 12 वर्ष की आयु से अधिक के बच्चे हैं, तो उनके होने वाले लाभ स्थान को थोड़ा सा आपका जो यह मूव है प्रभावित कर सकता है। और अगर आप स्वयं में स्टूडेंट हो तो कर्जे वाली बात आप पे कैसे फिट बैठेगी? कर्जे वाली बात ऐसे फिट बैठेगी कि आपको जो चीज़ करना चाहिए उससे विभिन्न संगत जो है वहाँ पर जाकर जो है आपका प्रारूप बनने लग जाएगा और प्रारूप जो है अच्छे भला पढ़ने वाला जो बच्चा है व्यर्थ के विचार सम्मुख रखने लग जाएगा और उससे जो आपका एजुकेशन का जो टाइम है, जो विद्या का जो काल है, प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। शनि और केतु ऐसे ग्रह हैं कि अगर इनकी गोपनीयता को समझ लिया जाएगा तो कोई भी ग्रह आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकता है। और गोपनीयता यही होती है कि शनि और केतु अब जब सम्मुख आ जाएंगे और ये नक्षत्र में जो ये चलेंगे और पदों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो ये चीज़ बड़े अच्छे समझ लीजिएगा कि आपको मात्र अपने कर्म पर जोर देना है, झांक झांक के नहीं देखना है। यानी वह एक आदत कि आपको सलाह दी गई है समय के द्वारा कि यह उत्तम बीज है, इस बीज को ज़मीन में डाल दो। लेकिन अगर आपकी आदत यही है कि हर 2 घंटे में आपने मिट्टी को खोदना है, ज़मीन खोदनी है और बीज को देखना है कि इसमें से पेड़ बना या नहीं बना, इस आदत के कारण और मात्र इस आदत के कारण आपकी बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होनी शुरू हो जाएंगी। यह एक प्रकार का अलर्ट वीडियो है आपकी सेवा में। तो उपाय क्या करना चाहिए? उपाय यही करना चाहिए क्योंकि अगला साल जो है वह है मंगल देव का।
बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में हो सकती हैं, लेकिन क्या आपके साथ कोई बुजुर्ग का अनुभव चल रहा है या आप अपने ही हृदय के आधार पर चलते जा रहे हो? इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। केतु ग्रह जो हैं उनका हेड नहीं है, सिर नहीं है, यानी जो कुछ है वह हृदय की भावना, और जहाँ मस्तिष्क का क्षेत्र होने वाला है वहाँ हृदय की भावना हमेशा आपको नीचे गिराने का प्रयास करती रहेगी। आपको लगेगा कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये ठीक है, लेकिन वहाँ पर दिमाग की आवश्यकता है। तो प्रार्थना रहेगी कि बहुत तेज़ी से डिसीज़न मत लीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य से कार्य लीजिएगा, और उपाय के तौर पर जितना अधिक हो सके महादेव की पूजा कीजिएगा, और शिव परिवार में शिवलिंग के चारों ओर जितने भी सदस्य बैठे हैं सबको प्रणाम करते हुए भगवान जो गणेश वहाँ पर विराजमान हैं उनकी स्तुति कीजिएगा। इससे बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। बहुत अधिक विचारों में भिन्नता आ रही है, सोचने समझने की जो शक्ति है वह बहुत तीव्र हो चुकी है। कभी ऐसा लगता है कि ये कार्य कर देना चाहिए था, नहीं तो आज ऐसे नहीं होते। कभी ऐसा लगता है अच्छे खासे हम बच गए, यानी केतु जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहे हैं आपके ऊपर, यानी दिमागी उलझने दे रहे हैं, क्योंकि हृदय जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। जितने भी जीव हैं बेजुबान जीव हैं, अगर आप इनकी सेवा करते हो, इनका स्पर्श करते हो, तो एक्स्ट्रा केतु की एनर्जी स्कैनिंग विद्या में हमने अनुभव यह किया है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रार्थना रहेगी ये डेप्थ सेक्शन में बैठे हुए हैं, केतु का यहाँ पर बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि सम्मुख इनके हमेशा राहु बने रहेंगे और साथ में आ जाएंगे शनि। बहुत सारी चीज़ें आप दबा सकते हो, अगर जैसी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वह आप स्वीकार कर लेते हो तो ही। प्रार्थना रहेगा, थोड़ा सा अलर्ट का टाइम है, बहुत ध्यान से चलिएगा। केतु से प्रभावित व्यक्ति और ख़ास तौर से डेप्थ सेक्शन से प्रभावित व्यक्ति बहुत तेज़ी से गाना शुरू कर देता है सबके सम्मुख, तो उसका अक्सर फ़ायदा उठाया जाता है और फिर परेशानी अधिक बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ प्रार्थना है, ये ध्यान रखिएगा और इस बात का बहुत अच्छे से समझिएगा कि केतु जो हैं वह होस्ट के तौर पर काम करते हैं। अब ये होस्ट होता क्या है? होस्ट यही होता है कि जो भी व्यक्ति है वह अगर आपसे हृदय के आधार पर जुड़ा हुआ है और अगर उसके साथ आपका प्रेम बना रहता है तो केतु चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं ये होस्ट क्या चीज़ होती है, कैसे काम करता है, इस पर एक विशिष्ट वीडियो लेके आऊँगा। स्कैनिंग विद्या में हमने केतु देव के जो सीक्रेट्स समझे हुए हैं उनको बहुत अच्छे से विस्तार से समझाने का मैं प्रयास करूँगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं